क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजन पीरियड क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपकी जो 2022 का प्रश्न पत्र है इंग्लिश विषय का वो करने जा रहे हैं। आप जैसे सभी को पता है कि हम ये सीरीज कराने जा रहे हैं जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर के सभी 5 साल के प्रश्न पत्र कराने जा रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश का ये द्वितीय प्रश्न पत्र है जो 2022 का है। बिना किसी देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके अंग्रेजी विषय के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक, ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है पहला क्वेश्चन। इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है आपको, जो 2023 की वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन आया था प्रोडक्टिव स्किल और इसमें आया है रिसेप्टिव स्किल। तो आप ये मान के चलिए हर साल इंग्लिश के क्वेश्चन में ऑप्शन में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो प्रोडक्टिव स्किल के बारे में पूछते हैं या फिर रिसेप्टिव स्किल्स के बारे में पूछते हैं। रिसेप्टिव यानी जो हम ग्रहण करते हैं उसके बारे में है। तो हम आपको पता है कि लिसनिंग और रीडिंग के माध्यम से हम चीजों को सीखते हैं। ठीक, और प्रोडक्टिव स्किल में हम सामने किसी चीज को बताते हैं तो वो हम लिख कर बताते हैं, राइटिंग से, और बोल कर बताते हैं। ठीक है, तो स्पीकिंग और राइटिंग उसमें प्रोडक्टिव स्किल में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन। डॉक्टर बेस्ट जो मेथड है वो किस पर फोकस करता है, वो हमारा रीडिंग पर फोकस करता है। आपको पता है डॉक्टर बेस्ट जो है वो बांग्लादेश के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने ये मेथड डेवलप किया था डायरेक्ट मेथड को ओवरकम करने के लिए, उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर वेस्ट मेथड ने ये मेथड डेवलप किया था जिसमें रीडिंग जो है उस पर मेनली फोकस करता है। और आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, और 2022 में भी पूछा गया, हो सकता है 2024 में भी पूछ ले। ये जो आपका मतलब आपको 2025 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, GRAMMAR। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अक्सर यहाँ पे बच्चे ER वाला ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं जिससे उनका एक नंबर कट जाता है। अब उसके बाद चौथे के बारे में क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। आप सभी को पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर होता है बेसिक। तो यहाँ पर ढूंढेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा, राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेटरी साइन के बारे में पूछ रहा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है इनमें जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग सही ढंग से हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन, हाउ स्वीट इज पायल के बाद जो एक्सक्लेमेटरी साइन आया हुआ है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें सरप्राइजनेस की बात आती है, जब भी उसमें अचानक या फिर कोई आश्चर्यजनक बात होती है वहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए मैंने किसी तरीके चलते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। इन सभी की मैंने आपकी पीपीटी बनाई हुई है और ये सभी पीपीटी आपको टेलीग्राम में आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगी। वहां पे आप जाके देख सकते हैं, हमारी इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने चैप्टर वाइज हर सारी चीजें खत्म कराई हुई हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर छठा, पॉइंट आउट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव पता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टुवर्ड अस। तो इसमें हमारा जो लेडी है उसकी विशेषता क्या बता रहा है, गॉर्जियस। तो गॉर्जियस शब्द जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चंस की हमने आगे प्रॉपर जो है पीपीटी बनाई हुई है, हम सीधा वहां पर चलते हैं जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाए। आइए सामने स्क्रीन पर देखिए, ये हमने आपको बता दिया कि द गॉर्जियस जो है वो एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। आपका सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल आर्टिकल। आपको इसमें सूटेबल आर्टिकल का प्रयोग करना है। आपको पता है कि ए और एन का प्रयोग कब होता है, एन का प्रयोग होता है जब वॉवेल्स का जहां पर उपयोग किया जा रहा है, वॉवेल से पहले हमारा एन का प्रयोग होता है, या फिर जो उच्चारण है उच्चारण में हमारा अगर स्वर की ध्वनि आ रही है तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। जब रुपी का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसमें व्यंजन का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है ए। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस का आपको रूल पता ही है, द टीचर प्रेज्ड हिम, इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में आएगा ही वाज प्रेज्ड बाय हिज टीचर। ये आपका पैसिव वॉइस का वो सही करेक्शन हो गया। आप नवा क्वेश्चन पाएंगे। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। हैज और हैव का प्रयोग, इसमें हैज आएगा या हैव आएगा। तो आपको पता है वन ऑफ द बॉयज। ठीक, उसके बाद में इन द कॉलेज हैज फॉलन इल, हैज आएगा यहाँ पर। जो बीमार पड़ गया है बच्चा जो कॉलेज में पढ़ता है उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड उस कलर से, तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा जो वर्ब है वो उसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आप चलेंगे 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन पे क्या करा गया, एक सामने आपको सेंटेंस दिया गया, उसमें आपको सही एक्सक्लेमेटरी साइन जो चिन्ह है उनका प्रयोग करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। ओ यस सेड द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच। ये आपका प्रश्न है। अब इसको सबसे पहले तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्टिंग होगा, ओ यस के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे उसको, फिर यहाँ पे नीचे कॉमा, फिर सेड द फादर, फिर कॉमा, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, सॉरी ये डबल कॉमा ऊपर,
उसके बाद में आई कैन एटलीस्ट डू दैट मच के बाद में यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक, क्या क्या चीज यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू, एक्सक्लेमेटरी साइन ओ एस के बाद, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद, फिर कॉमा, उसके बाद सेट द फादर को फिर कॉमा देना है, उसके बाद में फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करके डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना है, पहले उससे पहले फुल स्टॉप देना है, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब 11वें क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछना होता है, तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे कर सकते हैं, द डीफ कैन नॉट हियर, उसमें पूछ रहा है कि द डीफ कैन नॉट हियर, इसमें करेक्ट करना है आपको बेसिकली सेंटेंस को, तो कैन द डीफ नॉट हियर, इससे हमारा ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या जो डीफ है, मतलब जो बहरा इंसान है वो सुन नहीं सकता, ये इसका सही करेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम अब अपने शॉर्ट आंसर टाइप पर। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने आपको जो पेपर है, पेपर आपको ये जितने भी पेपर है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इससे पहले जो मैंने आपको कराए वो सारे के सारे पेपर आपको किस में मिलेंगे, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है विजडम डीएलएल क्लासेस। अब हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम सीनियर देन यू। अब आई एम सीनियर देन में क्या है, मैं आपको यहाँ पे इसलिए ले आया हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि सर को आता नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे आएगा आई एम सीनियर, देन की जगह आ जाएगा, उससे पहले आ जाएगा टू, आई एम सीनियर टू यू। ठीक, तो हम यहाँ पे देन को हटाएंगे यहाँ पे और उसकी जगह लिख देंगे टू, आई एम सीनियर टू यू। ठीक, दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, अब यहाँ पे बट का प्रयोग नहीं होगा, येट का प्रयोग होगा, दो ही इज पुअर कॉमा येट ही इज हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे प्रयोग होगा येट का, आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको समझ में ये देखो, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बता देता हूं कि आई एम सीनियर सीनियर टू यू, आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार येट का प्रयोग यहाँ पे बताया, बट की जगह पे वहां पे। अब यहाँ पे आपको देखो ये कंप्लीट, आपको जो फिलअप दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे सिंपल देखने पे पता चल रहा है कि फिलोसफी पूछ रहा है, नीचे अल्फाबेट आ रहा है, फिलोसफी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PHI फिलोसफी। ठीक है, SHPHY फिलोसफी, अल्फाबेट की ALPHA अल्फा BET अल्फाबेट, ये आपकी स्पेलिंग कंप्लीट होगी। आगे समझ में सभी को, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप ऑफ एग्जांपल, ये हम सीधे पीपीटी पे चलते हैं, पीपीटी में हमने अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे आपको चीजें और अच्छे से पता चल जाएंगी। अब देखिए नाउन, आप सभी को पता होगा नाउन होता क्या है, नाउन क्या होता है, जो जिन शब्दों से हमें किसी स्थान, वस्तु या फिर किसी चीज के होने का बोध होता है वो हमारा संज्ञा कहलाता है, वो हमारा नाउन कहलाता है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट और प्लेस, ये हमारा नाउन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद उसने एग्जांपल को डिफाइन करने के लिए बोला, एग्जांपल में जैसे क्या आ जाएगा, द डॉग रन वेरी फास्ट, जो डॉग है हमारा नाउन हो गया। जून इज माय फेवरेट मंथ, जो मंथ है और जून है ये हमारा नाउन हो गया। टीचर्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर शब्द, इंपॉर्टेंस शब्द और टीचर शब्द। ठीक, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और टीचर जो है हमारा वो नाउन हो गया। अब नाउन के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक को, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें ये जो टॉप 3 हैं वो काउंटेबल नाउन में काउंट होते हैं और बाकी जो हमारे हैं वो हमारे काउंट होते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इन सबकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के यही जो विजडम डीएलएड क्लासेस है उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर डिटेल में सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, सारे नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, सारा कुछ उसमें पड़ा हुआ है। एक बार जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप सभी एक बार मेरे कहने से ये नाउन का जो जो क्लास मैंने पढ़ाई है वो जाके जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं नाउन से। आप ये मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा ही मिलेगा। आप मान के चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक 2 नंबर में शॉर्ट में पूछे जाते हैं और एक 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एम ऑफ द पोएट्री। आप सभी को पता है 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 2025 में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पोएट्री के 2 एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तो इमेजिनेशन को इंप्रूव करना, ये सभी को पता है। अब सेल्फ एक्सप्रेशन, सबसे पहला पॉइंट क्या, सेल्फ, बच्चा अपने आप के भावनाओं को व्यक्त कर पाता है सामने किसी सामने वाले के प्रति, तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है पोएट्री के थ्रू। अब दूसरा हमारा आ जाता है एंटरटेनमेंट, बच्चों का एंटरटेनमेंट होता है पोएट्री से। टीचिंग टूल की तरह प्रयोग कर सकते हैं हम पोएट्री को। शेयरिंग आइडियाज, आइडियाज एक दूसरे को मतलब पोएट्री के माध्यम से आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनरी, 5वां पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग इमेजिनरी मतलब इमेजिनेशन को इंप्रूव करता है। ठीक,
उसके बाद अपीलिंग द रीडर इमोशन, जो इमोशंस हैं व्यक्ति के वो भाव निकल के आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में रौद्र रूप होता है किसी का, ठीक है, उसके बाद सौंदर्य रूप होता है किसी का। जब कहानी पढ़ते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें हमारा जो है वो मतलब जो साहस वाला जो रूप होता है, वो रौद्र रूप जो होता है वो निकल के आता है। तो पोइट्री का ये काम होता है। साथ में रेजिंग अवेयरनेस, पोइट्री के थ्रू हम अवेयरनेस कर सकते हैं। जैसे आप सबने पढ़ा होगा मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इसमें एक कविता में बता रहा है कि जरूरत ये है कि आप हाथ लगाएंगे तो वो डर सकती है और बाहर निकालेंगे तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। तो कहानी के थ्रू दो बातों को समझाया गया है, तो वो आपको पोइट्री के थ्रू। तो आप ये उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है कि पोइट्री आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है, बट एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। आप चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सामने स्क्रीन पर देखिए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा है। शॉर्ट नोट में मतलब होता है आपके 50 शब्दों में आपका उत्तर कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइलिंगुअल मेथड आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड में जो मेथड प्रयोग किया जाता है वो बाइलिंगुअल मेथड होता है, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है, मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं और जो डायरेक्ट मेथड होता है जो हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेजी, उसका प्रयोग भी करते हैं। क्या कह रहा है, बाइलिंगुअल मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जो बाइलिंगुअल मेथड है वो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का कॉम्बिनेशन है। क्यों, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम अपने जो रूल्स होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट मेथड में हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बाइलिंगुअल मेथड का जन्म हुआ है। इट सूट्स बोथ रूरल एंड अर्बन स्कूल, जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, दोनों में प्रभावी ढंग से काम करता है ये मेथड, इसलिए ये ज्यादा सुटेबल है। एंड मेक यूज ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स, जिससे लिंग्विस्टिक हैबिट यानी भाषा की जो विधि है उनको सीखने में मदद मिलती है। फॉर्म ड्यूरिंग द लर्निंग मदर टंग, मदर टंग के साथ साथ ये हम बाइलिंगुअल मेथड से डायरेक्ट मेथड को सीख सकते हैं। ये कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, द्विभाषी विधि प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि का संयोजन है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों स्कूलों के लिए उपयुक्त है और मातृभाषा सीखने के दौरान बनी भाषाई आदतों का उपयोग करता है। अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो आपको इंग्लिश में जो मेन शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। अगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, डिटेल में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक पूरी मैंने 20-25 मिनट की क्लास सिर्फ इसी को डेडिकेटेड बनाई है कि बाइलिंगुअल मेथड के एग्जांपल, बाइलिंगुअल मेथड में मेथड कौन से होते हैं, आप जाएंगे वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप एक बार खोल के जाके एक बार पढ़िए तो सही। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ड इन द ब्रैकेट। आप देखो ही कैन नॉट के बाद एक्सेप्ट और एक्सेप्ट क्या प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा एक्सेप्ट, ये वाला, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट माई ऑफर, ठीक। डू नॉट वॉक फुटेड, ठीक, इसमें बियर आएगा, बेयर आएगा, आप सभी को पता है यहाँ पे बेयर आएगा, ठीक। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर नहीं जाना है आपको, ठीक। इसकी बात हो रही है यहाँ पे। आप चलते हैं हमारे, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां और ये आपका पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट अ परफॉर्मेंस। आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो आपका स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उस समय जो पब्लिक बैठी रहती है उसको क्या बोलते हैं, हम कहते हैं उनको ऑडियंस, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द साइंस ऑफ वेजिटेबल, साइंस ऑफ द वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बॉटनी इसका आंसर करके चले जाते हैं और बॉटनी इसका आंसर नहीं होगा। बॉटनी जो होता है वो जितनी भी मतलब उसका साइंस होती है, जितने भी पेड़ पौधे और सब कुछ होता है जिसके अंदर वनस्पति सब कुछ आ जाता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक वर्ड बोला गया कि वेजिटेबल लाइफ की जो साइंस है उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए हम ऑर्गली कल्चर का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द, ऑर्गली कल्चर, आपको यही लिख के आना है। और हो सकता है कि इस बार आपका ये प्रश्न सबसे फिर से पूछ लिया जाए क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हाथ जोड़कर सभी से विनती है कि कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए और आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे हमने अपलोड किए हुए हैं, वहां पे आपको जाकर मिल जाएंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास चाहिए तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमको बता सकते हैं और हम आपको वो 2 दिन के अंदर आपको क्लास अपलोड आपको मिलेगी। और हमारी जो आप सभी को पता है कि हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चाहिए, वहां पर आपको पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट किया हुआ है जिसमें आपकी डिटेल में एक ही सब्जेक्ट एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया गया है। वहां पे जाएंगे आपको एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।